देखिए, कोई भी कर्मकांड हो या फिर कोई भी आयोजन हो, जो हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। जैसे कि आजकल महाकुंभ लगा हुआ है और हर जगह ये चर्चा पर है, हर न्यूज़ चैनल पर, यूट्यूब चैनल्स पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह कई लोग तरह-तरह की वीडियोस बना के डालते हैं और मैं भी ये सब कुछ देख रहा हूँ। तो कुंभ लगा किस कारण से है, इसकी प्रथा क्यों शुरू हुई, इसको जानने की बजाय आज मैं देख रहा हूँ कि जो इंटरेस्ट है लोगों का वो किस में है। और अगर कोई पॉलिटिशियन वहां स्नान करने चला गया तो उसको वहां पर पॉलिटिक्स घुसेड़ दी। अगर कोई बिजनेसमैन चला गया तो उसको हाईलाइट कर दिया जाता है। अगर कोई एक्टर एक्ट्रेसेस मान लो, अगर वो जाते हैं, वो अपनी कोई धार्मिक आस्था अगर वो रखते हैं तो उनके पीछे पड़ जाते हैं लोग। तो भाई, भले पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो या एक्टर एक्ट्रेसेस हो, कहीं ना कहीं है तो वो सब इंसान ही। और चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो कम से कम उन्हें भी एक मौका दीजिए। ये नहीं कि उन्हें क्रिटिसाइज करने लग जाओ कि वो क्यों गए, ये क्यों गए। भाई, अगर उन्होंने अपने जीवन भर कुछ भी किया हो, ठीक है, वो कैसे भी हों, लेकिन अगर वो कुछ अपना पुण्य कमाने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से उनको अप्रिशिएट ही करना चाहिए। और दूसरी बात, ये सब बहुत गौण बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। पहली बात तो हमारा ध्यान इस ओर होना चाहिए कि जो कुंभ लगा है वो लगा क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है, रहस्य क्या है। क्या सिर्फ कुछ तारों की, ग्रहों की जो खास अलाइनमेंट हो गई तो उस समय में यहाँ पर स्नान करने का बहुत महत्व हो गया, क्या यही इसका महत्व है? या यहाँ तीन नदियां मिल गई आकर के, वहां संगम हो गया तीन नदियों का, वहां स्नान करके हमारे पाप कट जाएंगे, किए हुए पाप हमारे धुल जाएंगे, क्या यही इसका महत्व है? कुछ लोग कहते हैं जी नहीं, ये हमारी संस्कृति का द्योतक है, उसको दर्शाता है, इसलिए इसको लगाया जाता है ताकि विश्व को पता चले कि हमारी संस्कृति क्या है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये हमारी संस्कृति को दर्शाता है, लेकिन हम दूसरों को अपनी संस्कृति क्या समझाएंगे और कैसे समझाएंगे जब तक हमने खुद ही इसके महत्व को नहीं समझा। देखिए, कुंभ में अगर हम ध्यान दें तो होता क्या है, बहुत सारे साधुजन, न जाने इतने साधुओं का सैलाब आ जाता है। कितने साधु हमें दर्शन करने को मिलते हैं, अलग अलग कोटि के, अलग अलग प्रकार के। कोई मंत्र साधना करता है, कोई तंत्र साधना करता है, ठीक है, कोई किसी प्रकार से, अगर हम देखें, कोई किसी स्तर पे बैठा है, कोई किसी स्तर पे बैठा है। तो अलग अलग प्रकार के साधु गुरुजनों के हमें वहां पर दर्शन होते हैं, हम उनसे मिल सकते हैं, है ना। तो ये असल में आयोजन क्यों किया गया? हमारी संस्कृति में इस आयोजन को करने का केवल मात्र एक ही उद्देश्य था कि कोई ऐसा स्थान, ऐसा समय हो जहां पर कोई ईश्वर को पाने का जिज्ञासु गुरु की खोज कर सके, सत्य मार्ग को प्राप्त कर सके। यहाँ पर संतों का इतना जमावड़ा होता है ताकि उनकी संगति कर सके और उनसे शिक्षाएं ग्रहण कर सके, उनसे प्राप्ति कर सके, जान सके कि भाई जीवन का असली उद्देश्य क्या है, हम उस ईश्वर को कैसे पा सकते हैं, उसकी भक्ति में कैसे लग सकते हैं, उसके कैसे रम सकते हैं, ध्यान हमारा उसकी ओर कैसे अग्रसर हो सकते हैं कि उसकी ओर लगे। इसका कारण ये था। लेकिन हमने कितना क्या बना लिया कि ये यहाँ पर अगर हम स्नान करेंगे तो हमारे पाप कट जाएंगे, हमें पुण्य मिल जाएंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक छोटे बच्चे को हम पढ़ाने के लिए लॉलीपॉप थमा देते हैं कि बेटे ये याद करो, ऐसा करो तो आपको टॉफी मिलेगी, आपको चॉकलेट मिलेगी। तो ऐसा ही इन्होंने
मतलब इस चीज को प्रचलित किया कि भाई यहाँ पर आओगे, आप स्नान करोगे तो आपके पाप कर्म कट जाएंगे, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। भाई मोक्ष इतना आसान नहीं है कि जो सिर्फ स्नान करने से ही कट जाए। स्नान करने से तो आपके तन की मैल भी दूर नहीं होती। हम कह देते हैं मोमन की मन की मैल कहाँ धोएंगे, तन की मैल दूर कर लेते हैं हम वहां स्नान करके, लेकिन मैं तो कहता हूँ तन की मैल भी दूर नहीं होती। आप स्नान करोगे अगले दिन फिर वह मैले हो जाओगे। तो भाई ये महत्व नहीं था कुंभ का या इस आयोजन का। जो महत्व था वो ये था कि इतने सारे संत यहाँ इकट्ठे होते हैं, भक्त यहाँ इकट्ठे होते हैं, ठीक है, गुरुजन यहाँ इकट्ठे होते हैं, ऋषि मुनि इकट्ठे होते हैं, उनकी संगति करें, उनसे धर्म का, उनसे उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करें, उसके बारे में जानें, उसकी ओर बढ़ें, जीवन के वास्तविक लक्ष्य को पाएं। लेकिन उसकी ओर तो हमारा ध्यान जाता नहीं। हम सिर्फ स्नान करके और मेला देख करके सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। क्योंकि ये तो पहला चरण है, फर्स्ट स्टेप है। जैसे कि रामचरितमानस में भी प्रभु श्री राम कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो नवदा भक्ति का उपदेश देते हुए माता शबरी को वो यही कहते हैं कि पहला चरण क्या है, पहली भक्ति क्या है कि संतों का संग करो। तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम संतों का संग करें और उनसे प्रश्न करें, उनसे पूछें, उनके सामने अपनी जिज्ञासा रखें कि भाई हम उस ईश्वर को कैसे प्राप्त करें। गीता में भी भगवान कृष्ण यही कहते हैं अर्जुन को कि तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिना। कि अर्जुन तू तत्वदर्शी महापुरुषों की शरण में जाकर के उनकी सेवा कर, प्रेम पूर्वक सेवा कर और उनसे प्रश्न कर, फिर वो तेरी सेवा से, तेरे भाव से प्रसन्न होकर के तुझे उपदेश करेंगे, वो प्रभु का ज्ञान बताएंगे। ठीक है, तो हमारा ध्यान इस ओर होना चाहिए। लेकिन हमारी आज की मैं देख रहा हूं, मुझे खैर बात तो सब अच्छी है, लेकिन लक्ष्य च्युत नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमारा ध्यान इतना नहीं होना चाहिए कि हम सेल्फी ले लें और पिक्चर्स क्लिक कर लें, वहां जा करके मेमोरीज दिखा दें, फेसबुक पे डाल दें जी हमने कुंभ नहा लिया, हम जाए, हम वहां देख आए, बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। नहीं, उस लक्ष्य की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत की स्टेप है, इससे तो शुरुआत होती है। मार्ग भी बहुत लंबा है उस प्रभु की भक्ति का। क्योंकि जिनसे आप उपदेश सुनेंगे, लोग क्या है, मैं देखता हूं कि अक्सर चमत्कार को नमस्कार करते हैं, बस किसी को कुछ अटपटा करते देख लिया, कुछ अजीब करते देख लिया, उसको नमस्कार करने लग जाएंगे। देखिए, कुछ बातें विचारने वाली होती हैं। आपको यहाँ पर बहुत प्रकार के साधु मिलेंगे। कोई एक टांग पे खड़ा है, कोई एक हाथ उठाए खड़ा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पानी नहीं पीता, कोई बोलता नहीं है, कुछ कोई अलग अलग प्रकार के उन्होंने नियम धारण कर रखे हैं। लेकिन जरा अगर हम कृष्ण और अर्जुन के संवाद की ओर चलें, तो जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था, तो उन्होंने ये कहा था कि अर्जुन, मैं तुझे जो ये रूप दिखाने जा रहा हूं, ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है, जो हजारों हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, कई कई जन्म लेकर के मेरे इस रूप का दर्शन करने के लिए। तो भाई इसी प्रकार के अनेकों कोटि के भाव के अनेक प्रकार के ऋषि मुनि महात्मा आपको इस कुंभ में भी मिलेंगे। खोज आपको करनी है कि हमें वो ज्ञान कैसे प्राप्त हो
जो भगवान, जिसकी बात भगवान कृष्ण कर रहे हैं अर्जुन से, वो रूप कौन सा है, उसको कैसे देखें, उसको कैसे जाने। तो इसके लिए भाई ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि संत महात्मा अलग अलग कोनों में न जाने कहां कहां बैठे होते हैं। आप एक पूरा जीवन भी लगा दो खोज करने में तो भटकते ही रह जाएंगे। तो कुंभ तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा समागम जहां पर आपको संत महात्मा खुद चल के आ जाते हैं। आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कि आप सबसे मिल सकें, उनसे प्रश्न कर सके, जान सकें। कहाँ खोजते फिरिएगा, लेकिन खोजी होना पड़ेगा। चॉइस इज योर्स। परमात्मा ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है और इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना चाहिए, ना कि सिर्फ दिखावे में और जो सुनी सुनाई बातें, क्या जी इसको ऐसे हो जाता है, इसको ऐसे करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य मिल जाते हैं। पुण्य मिलते हैं, पाप नष्ट होते हैं, लेकिन वो तरीका ये नहीं है जिसे हम समझे बैठे हैं। वो तब होंगे जब उस परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। मुझे नहीं पता कि आपको मेरी ये बातें कितनी समझ में आई होंगी या नहीं भी आई होंगी, लेकिन जो मुझे लगा डायरेक्ट दिल से मैंने आपके समक्ष रखा है, और मुझे लगा कि रखना चाहिए, तो अपना फर्ज समझते हुए रखा है। आपको अच्छा लगे तो आपकी मर्जी, आपको अच्छा ना लगे तो भाई क्षमा प्रार्थना। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।